हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स की कैसलवेनिया नॉक्टर्न फिर एक बार एक्शन, ड्रामा और खून से भरी एक और धमाकेदार सीजन लेकर आई है। जबकि कैसलवेनिया गेम्स गॉथिक हॉरर और फास्ट पेस्ड एक्शन पे ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन एनिमे एडेप्टेशन ने अपनी डार्क और गोरी पोटेंशियल को पूरा एम्ब्रेस किया है। वहीं सीजन 2 ने स्टेक्स और भी ऊपर उठा दी है, जिसमें बैटलफील्ड के दोनों तरफ से कुछ ऐसे भयानक डेथ्स देखने को मिले जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। और फिर अगर तुमने अभी तक सीजन वॉच नहीं किया है तो ये फाइनल स्पॉइलर वार्निंग है, क्योंकि हम डाइव कर रहे हैं सबसे जॉ ड्रॉपिंग, स्पाइन चिलिंग और डाउनराइट ग्रूसम डेथ्स में, जो इस सीजन को डिफाइन करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रोल्टास फ्रॉस्टी डिवाइस शैटर्ड इन टू। एपिसोड 8। ड्रोल्टा की चालाकी उसके काम नहीं आती, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसका काम तमाम हो जाता है। उसके नए शक्ति के बावजूद रिक्टर और उसकी टीम हार मानने को तैयार नहीं होते, और फिर एक धमाकेदार मोमेंट में रिक्टर अपनी आइस पावर्स का पूरी तरह से यूज करता है और ड्रोल्टा की बॉडी को आइस की पतली लेयर में लपेट देता है। और फिर जब लगता है कि ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी, तभी एल्यूकार्ड अपनी फ्लोटिंग स्वॉर्ड रिक्टर की मदद के लिए भेजता है। फिर रिक्टर एक फाइनल आइस इन्फ्यूज्ड स्लैश मारकर ड्रोल्टा को सीधा बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है। ये कट इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ ड्रोल्टा ही नहीं, उसके पीछे की बिल्डिंग भी आधी हो जाती है। एल्यूकार्ड खुद भी ये देखकर इम्प्रेस्ड लगता है। एलिजाबेथ बैथरी बिट्रेल ड्रेन्ड बाय हर ऑन सर्वेंट। एपिसोड 7। सीजन के शुरू होते ही फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे, क्या ये सीजन एलिजाबेथ बैथरी का अंतिम होगा? जवाब है हाँ, लेकिन जिस तरीके से हुआ वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब एलिजाबेथ एक इंटेंस बैटल में स्ट्रगल कर रही होती है, तभी उसकी सबसे वफादार फॉलोअर ड्रोल्टा पीठ दिखाने का फैसला करती है। उसकी मदद करने के बजाय ड्रोल्टा खुद एलिजाबेथ की डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे बिल्कुल खाली एक पतला सा शेल छोड़ देती है। जितना ये पावर मूव धमाकेदार है, उतना ही ड्रोल्टा का उसकी लाश को बिना किसी अहमियत के सड़क पे गिरा देना और भी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड है। द एबॉट्स फियरी एंड कंज्यूम्ड बाय अ ड्रैगन। एपिसोड 4। एबॉट यानी कि इमैनुअल एक मोरली करप्ट और एविल इंसान रहा है, जो पावर के पीछे अंधा हो चुका था। लेकिन हर पापी का अंत होता है, और उसके पापों का हिसाब मारिया लेती है। एपिसोड 4 में मारिया अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा ड्रैगन समन करती है, जो एबॉट को जिंदा जला देता है। उसकी चीखें हवा में गूंजती है जब तक उसका शरीर पूरी तरह से जल नहीं जाता। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, और फिर जैसे उसका जल चुका शरीर धूल में मिलने लगता है, एक शेडोई डेविल उसकी आत्मा को खींचकर नरक में ले जाता है। ये सिर्फ एक डेथ नहीं, एक इटर्नल पनिशमेंट का स्टार्ट था। द फॉल ऑफ लुइस एक्सवीआई अ किंग्स एग्जीक्यूशन। एपिसोड 3। हिस्ट्री बफ्स को ये पहले से ही पता था कैसलवेनिया नॉक्टर्न फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सेट है, तो लुइस एक्सवीआई की गिलोटिन एग्जीक्यूशन इनविटेबल थी। अनलाइक बाकी वायलेंट डेथ्स, लुइस एक्सवीआई की मौत एकदम स्विफ्ट और क्लिनिकल है। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई लास्ट प्लेयर नहीं, बस एक क्लीन कट और फिर सर धड़ से अलग, जो इस मोमेंट को और भी eerie बनाता है। और फिर वो है एनेट का लुइस एक्सवीआई के घोस्ट को आफ्टर लाइफ में जाते हुए देखना। एक चिलिंग रिमाइंडर की मौत के बाद भी इंसान के कारण उसका पीछा नहीं छोड़ते। ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, भाग जाती तो बच जाती। ड्रोल्टास डेलाइट मैसेकर ए स्लॉटर विदाउट मर्सी। सीजन 1 के शॉकिंग एंडिंग में ड्रोल्टा की मौत एक जॉ ड्रॉपर मोमेंट थी, लेकिन सीजन 2 में उसकी वापसी और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। अब पहले से भी ज्यादा शक्ति के कारण ड्रोल्टा रेवोल्यूशनरी आर्मी के कैंप पे एक भयानक अटैक करती है, जिसमें सोल्जर्स का लिटरली मास एग्जीक्यूशन होता है। वहीं एक सोल्जर का सर आधा फाड़ दिया जाता है, सिर्फ लोअर जॉ रहता है, जो कि शायद कैसलवेनिया का सबसे हॉरिफाइंग सीन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक फीमेल कैप्टन को इतनी शक्ति से गेट आउट किया जाता है कि उसके इटर्नल ऑर्गन्स रैप्चर होने लगते हैं, और सीन कट होने से पहले सिर्फ एक हॉरिफिक साउंड सुनाई देती है। ये मोमेंट एक और बार प्रूफ करता है कि नॉक्टर्न में मौत सिर्फ कॉमन नहीं है, एक विजुअल स्पेक्टेकल है। एनेट्स प्रेसिशन किल ए स्पाइक टू द आई। एपिसोड 2। एनेट पहले ही अपनी ताकत और स्किल्स का डंका बजा चुकी है, और एपिसोड 2 में ये बात एक बार फिर प्रूव होती है। जब वो और रिक्टर सिटी वापस जा रहे होते हैं, तभी एक ग्रुप ऑफ पावरफुल वैम्पायर्स उन्हें घेर लेता है। इनमें से एक खास तौर पर टेरिफाइंग साइबरपंक स्टाइल वैम्पायर एनेट को चैलेंज करने की हिम्मत करता है, जो उसकी सबसे बड़ी और अंतिम गलती साबित होती है। और फिर एनेट एक पतला सिल्वर रॉड सीधा उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे वो एक पेड़ से जाकर चिपक जाता है। वो दर्द से तड़पता है
फिर धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। ये सीन किसी भी हॉरर फैन के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। आंख में स्पाइक जाकर सीधा पेड़ से चिपक जाना, ये डेफिनेटली डेथ के सबसे खौफनाक तरीकों में काउंट होगा। ये हमेशा से मेरे ही लिए थी। फाइनल थॉट्स, अ ब्लड ड्रेंच्ड सीजन विथ नो शॉर्टेज ऑफ कार्नेज। कैसलवेनिया नॉकटर्न सीजन 2 किसी भी एंगल से पीछे नहीं होता। हर एपिसोड में नए ब्रूटल और विजुअली स्टनिंग डेथ्स दिखाई गई है, चाहे वो एनेट का प्रिसीजन किल हो या ड्रोल्टा का चिलिंग डिवाइस। हर एक डेथ का अपना इमोशनल वेट है जो स्टोरी को और भी एंगेजिंग बनाता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितना खून अब तक बहा है, क्या कोई बचा भी है जो फाइनल बैटल के बाद खड़ा रहेगा? और फिर अगर सीजन 3 भी इसी रास्ते पे चलता रहा तो एक चीज तो पक्की है, हमें और भी भयानक डेथ्स देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।